नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में एक थाना परिसर की मिस्ट्री की तफ्तीश करेंगे जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप कर दिया। थाने से चंद कदमों की दूरी पर थाना परिसर में बने बैरक में एएसआई की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आखिर हत्यारा कौन है, साथ ही आपको दिखाएंगे कि महिला की हत्या करके पैर काटने वाले शैतान को। इस हैवानियत की तहकीकात के साथ होगा कामचोर का ताना और डबल मर्डर, और खुलासा होगा रेसर लुटेरों का। कहां सन की आशिक ने लड़की पर किया चाकू से वार, इंतकाम की तफ्तीश करेंगे। शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। तो कहते हैं कि थाने का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे बदमाशों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, लेकिन जिस वारदात का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो बेखौफ बदमाशों की कहानी सुना रही है। थाना परिसर में बनी बैरक में एएसआई की लाश मिली। शरीर पर चोट के निशान थे। घर का दरवाजा तोड़ा गया था। आखिर एएसआई की ये मर्डर मिस्ट्री क्या है और हत्यारा कौन है? थाना परिसर में वर्दी वाले का कत्ल, शरीर पर चोट के निशान। उनके सिर के पीछे में कुछ संघाती चोट दिख रहे हैं। गंभीर प्रकृति का है, धारदार हथियार से मारा गया प्रतीत होता है। कमरे का किसने तोड़ा दरवाजा? दुश्मनी, बदले में कैद मौत का राज। हुड़दंगियों का इंतकाम। एएसआई की लाश की मिस्ट्री। इस थाने में दहशत का माहौल है। यकीनन सुनकर आप भी दंग रह गए होंगे। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। कोरबा के बांगो थाना इलाके के परिसर में बने बैरक में एक घर का दरवाजा टूटा हुआ था। किसने इस दरवाजे को तोड़ा, इसकी तफ्तीश जारी है और घर के अंदर का मंजर खौफनाक था। घर में मिली एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार की लाश। आखिर एएसआई की मौत की ये मिस्ट्री क्या है? एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार के शरीर पर चोट के निशान हैं। ये निशान आखिर गुनाह की कौन सी कहानी सुना रहे हैं? थाना परिसर में एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार की मौत का राज क्या है? इधर डॉग स्क्वाड टीम का खोजी डॉग को जब घटनास्थल पर छोड़ा गया तो अंबिकापुर रोड पर कुछ दूर जाकर वो रुक गया। ये कौन सा सुराग है? बांगो थाना में पदस्थ एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार, उम्र 55 वर्ष के आसपास है। थाना परिसर से करीब 50-60 मीटर दूर जो थाने के आवासीय परिसर है, वहाँ एक कमरे में इनकी संदेहास्पद रूप से बॉडी मिली है, जिसमें तफ्तीश जारी है। बांगो थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर ये बैरक बना है, जहां पुलिस वालों के रहने के लिए क्वार्टर बने हैं। 6 महीने से एएसआई नरेंद्र सिंह परमार इस थाने में पोस्टेड थे। गुरुवार को पुलिस वालों की होली थी। गुरुवार की रात को ही एएसआई की लाश उनके कमरे में मिली। अब गुरुवार की रात का जिक्र फिर से करते हैं। कुछ युवक इस रात नशे में झगड़ा कर रहे थे। उन्हें एएसआई नरेंद्र सिंह ने हुड़दंग करने से मना किया था। पुलिस कुछ संदिग्ध लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। क्या लाश की मिस्ट्री का कनेक्शन इन हुड़दंगियों से है? उनके सिर के पीछे में कुछ संघाती चोट दिख रहे हैं। गंभीर प्रकृति का है, धारदार हथियार से मारा गया प्रतीत होता है। इसमें सभी एंगल से जांच की जा रही है। एफएसएल, डॉग स्क्वाड की टीम और साइबर की टीमें लगी हुई है। अलग अलग मामलों में जांच की जा रही है। थाना परिसर सील कर दिया गया है। जिन मामलों की एएसआई नरेंद्र सिंह विवेचना कर रहे थे, क्या उन केस का कनेक्शन क्राइम सीन से जुड़ रहा है? इसकी तफ्तीश जारी है। क्या बदला या कोई पुरानी रंजिश इस मौत के पीछे की वजह है? कई एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है। सारे बिंदु की जांच कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल और पर्सनल के साथ साथ में जो भी इनकी चीजें हैं, सभी बिंदु की जांच। आखिर एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार की लाश की ये मिस्ट्री क्या है?
कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कत्ल के बाद एक महिला के पैर काट दिए गए, उसके कानों को भी नोचा गया। बेरहमी से महिला की हत्या की गई। जिस कत्ल का राज कैद था किसी की आंखों में, वो हत्यारा जो कत्ल से पहले एक बात कहता था जिस बात पर किसी ने गौर नहीं किया, और उसी बात से खुला इस हैवानियत का राज। मिल गया लाश का पैर काटने वाला शैतान। वो करता था गहनों की बात, आंखों में लालच, हैवानियत की हदें पार। बुजुर्ग महिला की हत्या, काटे गए पैर। कान पर दरिंदगी के निशान। होलिका दहन पर आया शैतान। उम्र महज 22 साल। काला नकाब ओढ़े ये वो शैतान है जिसके गुनाह को सुन यकीनन कोई शैतान भी खौफजदा हो जाए। जिसने होलिका दहन की रात को चुना, जिसके अंदर का दरिंदा एक ऐसी वारदात को अंजाम देने वाला था जो थर्रा कर रख देती है। जिसे पता था खेत में एक बुजुर्ग महिला है, जिसे पता था वो अकेली है। फिर बुजुर्ग महिला का बेरहमी से कत्ल किया गया। उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। पैर में चांदी के मोटे कड़े के लिए बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काट दिए गए। कानों को नोचा गया जिससे उसके हाथ सोने की टॉप्स लग जाएं। हाथ से चांदी की 3 चूड़ियां निकाली गईं और गले में सोने की पिन्नी को भी यह हत्यारा लुटेरा ले गया। नर्मदापुरम के माखन नगर थाना इलाके के सांगा खेड़ा कला गांव में 7 मार्च की रात को हुई थी 75 साल की बुजुर्ग महिला रामबाई की नृशंस हत्या। 7 मार्च को ग्राम सांखेड़ा कला में जो 75 वर्षीय महिला के साथ लूट एवं हत्या की घटना घटित हुई, उस संबंध में तत्काल पुलिस टीम द्वारा और साइबर और एफएसएल टीम द्वारा मौका पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया गया और 48 घंटे के अंदर जो है आरोपी सुनील खीर निवासी सांखेड़ा कला का ही उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से जो महिला के जो आभूषण हैं जो लूटे गए थे वो सब भी मशरूका जो है बरामद किया। इस केस की तफ्तीश में पुलिस की कई टीम लगी हुई थी। वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया था उससे इलाके में दहशत का माहौल था, लेकिन सवाल था आखिर ऐसी वहशी हरकत किसने की। मृतका के बेटे ने पुलिस वालों को एक सुराग बताया। वो सुराग था 22 साल का सुनील कीर, जो इसी गांव का रहने वाला है। अक्सर मृतका के बेटे की दुकान पर आता था, अनर्गल बातें करता था। यही नहीं, वो मृतका से उसके गहनों के बारे में पूछता था। देखिए, हत्या का कारण जो है वो मोटिव उसका पैसे का रहा है। आभूषणों के ऊपर उसकी पहले नजर थी, जैसा मैंने बताया कि गांव का ही रहने वाला है, महिला को जानता था पहले से और ये भी उसके दिमाग में था कि मृतका के पास इतने आभूषण हैं सोने चांदी के, उसी को लूटने की उससे गया था वो और उसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। सर, पहले भी कोई मामले दर्ज हैं? आरोपी के ऊपर पहले वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा एक यौन शोषण का मामला, प्राकृतिक यौन शोषण का मामला भी उसके ऊपर दर्ज था। इस क्लू पर अब एक और सुराग, जिसमें आरोपी सुनील कीर जेवर को बेचने की फिराक में था। ये इनपुट मिलने पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, जिस पर पहले भी मामला दर्ज है 377 का। देखिए, आरोपी जो है पहले जैसा मैंने बताया गांव का ही रहने वाला था, तो उनके बेटे के यहाँ एक जगह उसने ये कमेंट जरूर किया था कि महिला ने इतने आभूषण पहने हुए, क्यों पहने हुए, मुझे निकाल कर दे। गहनों की लालच में जो हैवानियत की गई वो रोंगटे खड़े करने वाली है। नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। डबल मर्डर की वो मिस्ट्री जो आपके भी होश उड़ा दे। एक घर में होली की रात को पति पत्नी की हत्या की गई।
पुलिस को इनपुट मिला, दोहरे हत्याकांड का आरोपी जंगल में छिपा है। 48 घंटे में हत्यारा पकड़ा भी गया, जिसने डबल मर्डर के पीछे जो वजह बताई वो होश उड़ाने वाली है। देखिए यह खुलासा, कामचोर का ताना और डबल मर्डर। पति पत्नी का कत्ल, जंगल में हत्यारे की तलाश, 25 साल से वो घर जमाई, ससुराल में दामाद का कहर, कामचोर का ताना, डबल मर्डर। इस हत्यारे की 48 घंटे से पुलिस वाले तलाश कर रहे थे, जिसने डबल मर्डर किया है। पति पत्नी की बेरहमी से हत्या की है, जिसकी तलाश में जंगल की खाक छानी गई। हत्यारा जंगल में छुप गया था, नाम मंगल सिंह, जिसने होली की रात एक घर की खुशियों को मातम में बदल दिया। होली की रात जिसने भानसाए सरोते और उनकी पत्नी अमाबाई की डंडे से वार करके हत्या कर दी, उसके बाद से यह हत्यारा फरार था। थाना बिछिया के अंतर्गत, जिला मंडला के अंतर्गत गांव जो औरई है, यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति जो हस्बैंड वाइफ है उनके घर में ही मृत्यु कारित कर दी गई, डंडे वगैरह से मार करके। मंडला के कटंगी गांव के जंगल में पकड़ा गया दोहरे हत्याकांड के इस आरोपी से जब पुलिस ने कत्ल की वजह पूछी तो हत्यारे ने कहा ताने का बदला था ये वारदात। मंडला के औरई गांव में होली के रात हत्यारे ने खेली थी खून की होली। जब पुलिस वहां पहुंची मौके पर तो ये बताया गया कि घर के परिवार का जो दामाद था जिनकी हत्या हुई है, तो दामाद ने ही शराब के नशे में और अन्य कारणों से जो घर जमाई था उसी ने इनकी मृत्यु कारित की है। प्रत्यक्षदर्शियों का ऐसा कहना था, तो इनकी तलाश की गई, बाद में उसको गिरफ्तार भी किया गया है इस मामले। ताने के बारे में आपने सुन लिया, लेकिन हत्यारे और जिनका कत्ल हुआ है उनके रिश्ते के बारे में भी सुनिए। मृतक भानसाए और उनकी पत्नी अमाबाई को मारने वाला कोई और नहीं, उनका दामाद है। दामाद ने ससुराल में कहर बरपाया था, जिसके निशाने पर पत्नी भी थी, जिसने पत्नी की पिटाई की। वो तो जान बचाकर जैसे तैसे इस जल्लाद के कहर से बची, लेकिन जल्लाद दामाद से बूढ़े सास ससुर खुद को नहीं बचा पाए। आरोपी चूंकि वो उसी घर में घर जमाई था और उलाहना जैसी चीज़ें उसके सामने में आती थी, पत्नी के माध्यम से भी और सास ससुर के माध्यम से भी। पत्नी के साथ भी उसने मारपीट किया था और सास ससुर को तो उसने 302 ही किया है उसमें, और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इसे देखा तो संज्ञान लेते हुए 302 दर्ज किया गया है। दरअसल 25 साल से मंगल सिंह ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहा था, जिसे पत्नी ताना देती थी, सास ससुर भी तंज कसते थे। ताना था कुछ करते क्यों नहीं हो। कामचोर के कमेंट पर आरोपी दामाद का खून खौल जाता था। डबल मर्डर की मिस्ट्री तो सुलझी, लेकिन इस मिस्ट्री में रिश्तों के कत्ल का खुलासा होश उड़ाने वाला है। मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बात रेसर लुटेरों की। ये वो गैंग है जिसकी निगाह शिकार पर होती है, जो पलक झपकते ही रुपयों से भरा बैग पार करने में माहिर है। जिस गैंग का हथियार कभी महिलाएं तो कभी बच्चे होते हैं। रुपयों से भरा बैग पार और रेसिंग बाइक से ये लगाते हैं दौड़। कैसे 7 थानों की पुलिस ने पर्दाफाश किया गैंग का, देखिए खुल गया 10 लाख की लूट का ये राज। कभी मेले में करते ये रैकी, कभी कंबल के बहाने ढूंढे शिकार। महिलाएं बच्चे इस गैंग का हथियार। दिन दहाड़े 10 लाख की लूट।
सलाखों में रेसर लुटेरे। 7 थानों की पुलिस एक गैंग की तलाश कर रही थी। वो गिरोह जो पलक झपकते ही रुपए पार करने में माहिर है। माल पर छपट्टा मारते ही इनकी रेसिंग बाइक ऐसे भागती है कि ये रेसर लुटेरे कहां से आए और कहां चले गए पता लगाना इतना आसान नहीं होता। करीब 9 दिन से इस गैंग की तलाश 7 थानों की पुलिस कर रही थी। 1 मार्च को दिन दहाड़े गल्ला व्यापारी वारदात का शिकार हुए थे। श्योपुर के विजयपुर थाना इलाके का यह मामला था। इस वारदात से गुस्से में थे व्यापारी। लुटेरे आए, दुकान से बैग पार कर फरार हो गए। ये 1 मार्च 2023 को फरियादी सोमपुत्र मोहन गोयल निवासी विजयपुर के दुकान से 10 लाख रुपए की लूट की घटना हुई थी, जिस पर से FIR करने के बाद तत्काल विवेचना शुरू की गई और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी के नेतृत्व में तत्काल 7 पुलिस थाना प्रभारियों की टीम लगाई गई। चारों तरफ से घेराबंदी की गई। सभी CCTV फुटेज खंगाले गए। आसपास के जिलों से सभी रिकॉर्ड इस तरह के वारदात करने वाले मोडस ऑपरेंडी वाले आरोपियों के रिकॉर्ड खंगाले गए, रिकॉर्ड देखे गए। इससे संदेहियों को 20-22 संदेहियों को चिन्हित किया गया। पुलिस इन लुटेरों के गुनाह का रूट मैप तलाश रही थी। कई गिरोह पुलिस के शक के रडार पर थे। CCTV फुटेज खंगाले गए और फिर दतिया के मोगिया गैंग का खुलासा हुआ। आरोपियों की उम्र महज 18 से 21 साल के बीच है। इस गैंग ने दिन दहाड़े 10 लाख की लूट को अंजाम दिया था। सूर्यापुत्र इरदामन मोगिया 18 साल, राजापुत्र राजेश सिंह मोगिया 21 साल, छीछा पुत्र सरमई मोगिया 20 साल, ये सभी प्रकाश नगर दतिया के निकले। इनके पूछताछ कर इनके कब्जे से लूटे गए पूरे 10 लाख रुपए बरामद पुलिस ने कर लिया है। इसमें धारा 392 और 11-13 MPDP एक्ट लगा करके और इनको पुलिस रिमांड पर जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। ये वो गैंग है जो अक्सर कंबल और चटाई बेचने के बहाने रैकी करता है। वारदात के लिए कभी बच्चे तो कभी महिलाएं इनका हथियार होती हैं, जिस पर कोई शक न कर सके। यही नहीं, गैंग मेलों में दुकान भी लगाते हैं। वारदात के बाद रुपयों से भरा बैग पार करने में ये माहिर हैं। भागने के लिए रेसिंग बाइक का ये गैंग इस्तेमाल करती है। इनसे पूछताछ करके और जिलों में जो वारदात की है उनसे भी पूछताछ की गई है और इसमें सबलगढ़ और बैराड़ में भी इनके साथियों द्वारा घटना करना बताया गया है। इनसे भी संबंधित जिले की पुलिस को बैराड़ शिवपुरी में संबंधित जिले को मुरैना और शिवपुरी को बताया गया है और उनकी जिले की पुलिस भी लोगों से पूछताछ करेगी। गिरोह से कई दूसरी वारदात का सुराग पुलिस को मिला है। आखिर इस गैंग के और कितने राज? तहकीकात जारी है। श्योपुर से दीपक दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में बस इतना ही। नमस्कार।